नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीनियर जीआरएफ हितनम्रता चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री नोट्स के बारे में। तो इसके पहले जो है हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जैन धर्म। तो जैन धर्म से जो है जो भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है, यानी कि जो जैन है वो किस शब्द से निकला है। तो जैन जो है वो जीन शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय अर्थात जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। जैन धर्म जो है वो सबसे प्राचीन धर्म है। इसमें जो है हमें 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, और जो ऋषभ देव हैं जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, उनका जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद से भी मिलता है। तो इसमें जो मुख्य जो हमारे जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उसमें हम 19वें में देखते हैं मल्लीनाथ को, 23वें हैं पार्श्वनाथ, और जो 24वें हैं जिनका नाम है महावीर। और इन महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है उसका नाम सिंह था, और जो ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह जो है वो 58 था। तीर्थंकर का मतलब होता है बाधाओं को पार करने वाला। जो 23वें तीर्थंकर थे उनके बारे में हम देखेंगे। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह जो था सर्प था। इनके पिता जो थे इनके नाम था अश्वनेश, जो काशी के नरेश थे। इनकी माता का नाम वामा था। 30 वर्ष की गृहस्थ जीवन ये व्यतीत करने के बाद जो है गृह का त्याग कर देते हैं और सम्मेत पर्वत चले जाते हैं। और 3 महीना जो है कठोर तप करने के बाद जो है इन्हें अपने जीवन 3 महीने कठोर तपस्या करने के बाद जो है 44वें दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो जाती है तब यह निग्रंथ कहलाते हैं। निग्रंथ का मतलब होता है कि बंधन मुक्त। पार्श्वनाथ ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया था? तो उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम जो वामा, यानी कि जो हमारे महावीर स्वामी थे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो है अपना पहला शिष्य जो है अपने पिता और माता को ही बनाते हैं। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं, इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। पहला हम देखते हैं सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आपका अस्तेय, और चौथा है जो हमारा है अपरिग्रह है। तो सत्य का मतलब हो कि सदा सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव जंतु को है वैसे नहीं मारना चाहिए। अस्तेय जो है उसका मतलब होता है चोरी न करना। और जो हमारा अपरिग्रह है उसका मतलब होता है कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखिए, आवश्यकता से जो अधिक है उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो पहला जो सत्य है, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां जो ब्रह्मचर्य है, ये जो 5वें ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी जो है वो जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था वर्धमान। तो वर्धमान का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो शाक्य क्षत्रिय थे, और इनका जो गोत्र था वो नत था। इसके पहले हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो गोत्र का नाम था वो गौतम था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। कल्पसूत्र में हम जो कल्पसूत्र है जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि वर्धमान का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता ने कुंडग्राम का जो कर है उसको माफ़ कर दिया था। वर्धमान का विवाह होता है, उनकी पत्नी का नाम यशोधा और उनकी पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शना होता है। और जो प्रियदर्शना है उसकी शादी जो है जमाली नामक व्यक्ति से होता है। कल्पसूत्र से हमें जो है महावीर स्वामी की पूरे जीवन वृत्तांत के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि जो 30 वर्ष से अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं और उसके बाद जो है गृह त्याग कर देते हैं। और गृह जब त्याग करते हैं तो इसे हम यति के नाम से जानते हैं। और जब गृह त्याग करते हैं तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की अनुमति से ही गृह का त्याग करते हैं। वर्धमान ने जब गृह त्याग किया तो उस गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले जो है सड़वन आए, और उसके बाद जो है कुम्हार ग्राम आते हैं। और कुम्हार ग्राम के बाद जो है यह 13 महीने हैं वहाँ तब तक ये वस्त्र को धारण किए रहते हैं। और 13 माह वस्त्र धारण करने के बाद जो है ये सौड़वाल नदी के तट पर आते हैं और अपने वस्त्र जो है उतार देते हैं। उसके बाद जो है ये ऋजुपालिका नदी के पास जाते हैं और जाम्बी ग्राम आते हैं, और वहीं पे जो है 12 वर्ष की तपस्या करते हैं। और 12 वर्ष की जब तपस्या ये प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद जो है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब ये कैवल्य कहलाते हैं। कैवल्य का अर्थ मतलब होता है कि केवलीन अर्थात वर्धमान। उसके बाद जो है जनता ने वर्धमान को जो है महावीर के नाम से पुकारने लगी।
जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसके बाद जो है ये 6 वर्ष जो है मखली गोशाला के आश्रम में रहते हैं। और जहाँ मखली गोसाल जो है इनकी मुलाकात जो है नालंदा में, आज के बिहार में हुई थी। मखली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और ये नियतिवाद को मानते थे, जबकि महावीर स्वामी जो थे वो कर्म को मानते थे। मखली गोसाल जो कर्म को मानते थे और जो है महावीर स्वामी जो है कर्म को, और मखली गोसाल नियतिवाद को मानते थे। इसी चीज़ के लेकर दोनों में विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। वर्धमान की उपाधियां यानी कि अन्य नाम इनके क्या क्या मिलते हैं, तो पहला नाम इनका केवलीन मिलता है, यानी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये केवलीन कहलाएं। लोगों ने इन्हें महावीर के नाम से पुकारा। तीसरा जीन मिलता है, क्योंकि अब यह जितेंद्रिय हैं, यानी ने अपने जो है इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली थी। चौथा इनको अहर्त कहते हैं, यानी कि भिक्षु, पूज्य भिक्षु के नाम से। पाँचवा है इनका निगंठनाथ पुत्र, यानी कि ये जो थे जो निग्रंथ थे। और छठवां जो है इनका श्रमण मिलता है, यानी कि जो भय और शंका से जो है मुक्त हो। महावीर को जो ज्ञान मिला था तो उसमें जो है ये पांचवा जो जोड़ते हैं, 4 तो पहले ही जैन धर्म में चला आ रहा था, जिसमें हम देखते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। पांचवा जो ब्रह्मचर्य है वह महावीर स्वामी इसमें जोड़ते हैं। पंचव्रत का जो पालन होता है, यदि गृहस्थ पालन करता है तो उसे अणुव्रत कहते हैं। यदि भिक्षु और भिक्षुणी पालन करते हैं तो उसे हम महाव्रत के नाम से जानते हैं। महावीर के जो अनुयायी थे वो 2 प्रकार के थे। एक था भिक्षु और भिक्षुणी का, जो महाव्रत करते थे, पालन जो है इनका अति कठोरता से किया जाता था। दूसरा हमें गृहस्थ मिलते हैं, यानी कि जो गृहस्थ जीवन में उसका जो है महावीर स्वामी के जो नियम का फॉलो करते थे उसको हम जो है श्रावक या श्राविका के नाम से जानते थे। और इनका जो है अणुव्रत का जो पालन है वो उदार होता था। जैन धर्म का जो दर्शन या सिद्धांत है उसमें जो पहला दर्शन है जिसका नाम है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अनेक है, अंत है और विचार है, यानी कि एक ही घटना अनेक रूप में एक समय में ही कई रूपों में देखा जा सकता है। यानी कि कोई एक ही घटना है जिसको जो है एक समय में कई लोग जो है कई तरीके से देख सकते हैं, परंतु जो केवलीन है वो एक साथ इन सारे रूपों को जो है देख सकता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और दूसरा हम देखते हैं न्यायवाद। तो न्यायवाद जो है वो तर्क के आधार पर किया जाता है। तीसरा है सायवाद। तो सायवाद जो है कुछ भी इसमें निश्चित नहीं होता है, यानी कि जो है सब चीज़ जो है अनिश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। चौथा हम देखते हैं कि सप्तभंगी न्याय, जिसमें 7 भाग हैं, जिसमें पहला है, दूसरा नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता। तो इस तरीके से यह सप्तभंगी न्याय है। अब हम देखते हैं कि 5वां जो है इसमें क्या दिखता है कि कर्म के प्रभाव के बारे में दिखाता है कि जब मनुष्य या जीव जो आत्मा है वो जो क्या होता है कि इसके तरफ से जब कर्म का प्रभाव होता है तो कर्म के प्रभाव को हम आश्रव नाम से जानते हैं। लेकिन जब कर्म का प्रभाव होता है और बीच में जो प्रभाव को रोक दिया जाता है तो उसे हम संवरा के नाम से जानते हैं। और जब जो है प्रभाव रुक जाता है तो जैन धर्म के शिक्षाओं का पालन करते हुए जो कर्म है, कर्मों के जो बंधन है उसे जो है हटाया जा सकता है। और जब कर्मों के बंधन को हटाया जाता है तब इसे हम निर्जरा के नाम से जानते हैं, यानी कि निग्रंथ, यानी कि जीवन बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कर्म के प्रभाव को रोक देने को हम किस नाम से जानते हैं, तो संवरा के नाम से। और जब कर्म का प्रभाव होता है तो उसे हम असरव के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो होता है जब इन्हें मोक्ष, यानी जब निर्जरा, यानी कि जब जीवन बंधन मुक्त हो जाता है तब जो है व्यक्ति को मोक्ष या आत्मा जो है कि जीवन और बंधन से मुक्ति का जो है निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और इसके 4 सुख हैं। कौन सा है? अत्यंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत व्रिय। उसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म में कितने जो है त्रिरत्न हैं। तो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक विश्वास और तीसरा है सम्यक आचरण। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। तो जैन धर्म में जो है त्रिरत्न है, जिसका नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। उसके बाद हम देखते हैं कि तीर्थंकरों में जो विश्वास है, पहला है मति यानी कि इंद्रिय जनित, और दूसरा है श्रुति यानी कि सुनकर, अवधि, तीसरा है अवधि दिव्य ज्ञान, चौथा है मन पर्याय, दूसरे के मन को जान लेना, और 5वां है कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान को है निग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि महावीर जो है क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक संघ बनाते हैं और इस संघ के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो है
एक संघ बनाते हैं पावा में और स्वयं जो है इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तब संघ का अध्यक्ष जो है वो कौन बनते हैं? सुधर्मन बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि महावीर स्वामी ने क्या संघ बनाया था? तो जी संघ बनाया था। कहाँ बनाया था? तो पावा में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? जब तक वो जीवित थे उस संघ के अध्यक्ष वो स्वयं थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस संघ के अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम होता है सुधर्मन। और महावीर स्वामी ने 11 लोगों का गणधर बनाया था जो महावीर के जो क्या थे? परम शिष्य थे। और वो क्या थे? ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। और महावीर स्वामी कौन थे? खुद एक क्षत्रिय थे। तो संघ का जो अध्यक्ष है वो 2 प्रकार के होते थे। एक होता है धार्मिक अध्यक्ष, जिसमें हम देखते हैं सुधर्मन को जो 5वें गणधर थे, यानी कि जो महावीर स्वामी ने अपना 11 गणधर बनाया था उसी 11 गणधर में जो 5वें गणधर थे जिनका नाम था सुधर्मन, वो जो है महावीर स्वामी के धार्मिक अध्यक्ष के जो है गणधर बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और दूसरा है आध्यात्मिक अध्यक्ष जो इंद्रभूति बनते हैं, जो महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से प्रथम गणधर होते हैं। अब जैन धर्म की क्या क्या विशेषताएं थी उसको हम देखेंगे। तो जो जैन धर्म है इसको ग्रहण किए थे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उन्होंने स्वर्णबेलगोला यानी भद्रबाहु के साथ जाकर जो है चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से जो है वो उसका प्राण का त्याग जो है भद्रबाहु जो थे वह जो है वापस जब लौट आते हैं तो जो हमारा जैन धर्म है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि जब मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य में जब भीषण अकाल पड़ा था तो भीषण अकाल के समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो दक्षिण भारत चले आए। और दक्षिण भारत जब चले आए तो वो जो बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे जिनका नाम था भद्रबाहु, वो भी जो है उनके साथ दक्षिण चले आते हैं। लेकिन जो स्थूल बाहु थे वो जो है वहीं रुक जाते हैं, मगध में ही रुक जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। लेकिन जो भद्रबाहु जो है जब वापस जो है अकाल समाप्त होने पर और फिर जब मगध में जाते हैं तो इन दोनों के विचारों के आपस में मेल न होने की वजह से दोनों जो है जैन धर्म के 2 शाखाओं में अपने अपने सिद्धांतों को लेकर बढ़ जाते हैं। जिसमें हम देखते हैं जो मगध में ही रहे यानी कि नहीं आए उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? उसे जो हम श्वेतांबर के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिण भारत में चले गए थे उसे हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। इनका नाम श्वेतांबर क्यों पड़ा और इनका नाम दिगंबर क्यों पड़ा इसके बारे में हम जानेंगे। तो इन्हें श्वेतांबर इसलिए कहा गया क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र। और भी जो माने जाते हैं जिनमें हम देखते हैं क्षुल्लक, इल्लक और निग्रंथ। और जो दिगंबर थे जिनका जो वस्त्र है वो दिशाएं ही वस्त्र हैं, यानी कि ये वस्त्र का धारण नहीं करते थे। और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भद्रबाहु। और इन्हें हम आचार्य, साधु, जति के नाम से जानते हैं। जो श्वेतांबर है इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र। और बाद में जो है कलशमुति भी बनते हैं और कलशमुति जो है यापनी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। जो दिगंबर है उसके अध्यक्ष जो हैं भद्रबाहु और जिसके अध्यक्ष जो है समया करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संलेखना विधि क्या क्या है। तो जो संलेखना है उसे हम संथारा, समाधिकरण या पंडितारंभण के नाम से जानते हैं। संलेखना विधि उसे हम कहते हैं कि अगर मनुष्य को लगता है कि वो मृत्यु के समीप है तो अपना जो है खाना पीना सब चीज़ छोड़ के बस जो है प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाता है। इस तरीके से जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे हम संलेखना विधि के नाम से जानते हैं। मगध में जो है लोग दक्षिण भारत में क्यों गए उसके बारे में देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि मगध में जो लोग मगध में अकाल पड़ा तो कुछ लोग दक्षिण स्थानांतरित हो गए। और जो लोग दक्षिण स्थानांतरित हो गए वो दृढ़ रहे, यानी कि जैसा नियम कानून था उसी पे वो फॉलो करते रहे। लेकिन जो लोग मगध में रहे उन्होंने जो है अपने नियम कानून में कुछ जो है परिवर्तन कर लिया, यानी ढीलापन हो गया। इसीलिए जो है इन दोनों में विभाजन हो जाता है। दिगंबर को भद्रबाहु और जो है श्वेतांबर को स्थूलबाहु जो है वो लीड करते हैं। तो जो श्वेतांबर है वो मानते हैं कि ब्रह्मचर्य को छोड़कर 4 अन्य शिक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए। और जो है ये भी कहते हैं कि महिलाओं को जो है मुक्ति मिल सकती है। इनके जो कई सारे उपसंप्रदाय निकलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ये लोग हैं स्थानवासी, तेरा पंजी और पुजेरा इसमें आते हैं। दिगंबर में भद्रबाहु हैं जिनमें उपसंप्रदाय निकल कर आता है तृणपंथ, समया, तोतापंथ, गुमान पंथ,
इसे हम लघु संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें मूल, विश्व पंथ और तेरह पंथ भी मिलता है। तो इन सबको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिगंबर संप्रदाय था, दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं, जो श्वेतांबर है उसके उप संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरीके से सारा का सारा फैक्चुअल चीज़ है, इसको याद करना पड़ता है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे अपना जो है उसके बाद हम देखते हैं कि जैन संगीति कब कब कहाँ कहाँ कैसे हुई थी। तो जो प्रथम जैन संगीति है वो जो है पाटलिपुत्र में हुई थी 300 BC में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में हुई थी। तब इसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे और इसका जो निरीक्षक थे वो संभूति विजय थे। और परिणाम क्या निकलता है कि जैन साहित्य की रचना होती है और जो है भद्रबाहु ने 12 अंगों का संकलन किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 अंगों का संकलन कब किया गया था। तो प्रथम जैन संगीति में किया गया था। और प्रथम जैन संगीति के जो संरक्षण में किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में किया गया था। और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय जैन संगीति। तो जो हमारा द्वितीय जैन संगीति है वो 513 ईस्वी में हुई थी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये 300 BC में हुई थी। BC मतलब ईसा पूर्व। अगर आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंट नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके मेरा शॉर्ट वीडियोज पढ़ा हुआ है, आप उसको देखकर BC और AD में जो है डिफरेंट करना सीख जाइए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन यही होता है कि BC क्या है, AD क्या है, और जो इसमें कई सारे जो है क्वेश्चन गलत होते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन सारे जो पूछे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो है 300 BC और ये जो है AD है। तो जो आपका पहला जो है जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो 300 BC में और दूसरा जो आपका है वो 513 AD में हुई थी। तो ये जो हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था। और इसके जो संरक्षक थे चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशिन द्वितीय थे। इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था देवादिश रमाभ्रमण। और इसका परिणाम था कि पुनः जैन साहित्यों का जो है संरक्षण या हुआ था। जैन साहित्य में हम देखते हैं एक है आगम साहित्य, दूसरा है गैर आगम साहित्य। तो जो जैन साहित्य है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आगम साहित्य के नाम से, दूसरा गैर आगम साहित्य के नाम से। तो जो आगम साहित्य है ये महावीर के उपदेशों का उनके अनुयायियों के द्वारा संकलित किया गया था। इसमें हम 12 अंग 12 सूत्रों का संकलन देखते हैं। संकलन जो था वो गणधरों के द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष उपदेश जो है हमें 12 अंगों में मिलते हैं। इनका जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। अंग जो है उसको हम बाह आगम के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार जो है वो हमें श्रुति केल्विन के द्वारा मिलता है। 10 पूर्व ग्रंथों में हमें ज्ञान रखने वाले भिक्षु के बारे में भी जानकारी मिलती है। जो गैर आगम साहित्य है उसमें हमें भिक्षु और भिक्षुणी विद्वानों द्वारा संकलित है, जिसकी भाषा प्राकृत और संस्कृत थी। ये पुराने जो है मराठी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और तमिल में भी जो है हमें गैर आगम साहित्य देखने को मिलते हैं। यानी कि जैन जो साहित्य है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है आगम साहित्य, दूसरा है गैर आगम साहित्य। और इस तरीके से जो आगम साहित्य है वो महावीर के उपदेशों और उनके अनुयायियों द्वारा संकलन किया गया है। और जो है गैर आगम साहित्य जो है वो भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा जो है वो संकलन किया गया था। जो हमारा 12 अंग और आगम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है दृष्टिवाद कहते हैं, जिसमें हम 14 पूर्वाग्रंथ को देखते हैं, जिन्हें हम पूर्वा या पूर्वागम के नाम से भी जानते हैं। पूर्व का मतलब होता है सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ। जैन वास्तुकला में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, जिसमें लाना गुफा, एलोरा गुफा, 30 से 35, मांगी तुंगी गुफा और गजपंत गुफा को हम देखते हैं। यानी कि हम जैन वास्तुकला जो है कहाँ कहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाना गुफा में, एलोरा गुफा में। जो एलोरा गुफा का जो 30 से लेकर 35 तक है वो जैन धर्म से रिलेटिव है। उसके बाद मांगी तुंगी गुफा, गजपंत गुफा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जैन धर्म से रिलेटिव कौन कौन सी गुफाएँ हैं, तो आप देख सकते हैं गजपंत है, मांगी तुंगी है, एलोरा है, लाना है। उसके बाद हम उड़ीसा में देखते हैं कि उदयगिरी गुफा, खंडगिरी गुफा और हाथी गुम्बा गुफा हमें मिलती है। और हमें तमिलनाडु में जो है सित्तनवत्सल गुफा जो है वो हमें जैन धर्म से ही जो है रिलेटिव मिलती है। कर्नाटक में जो जैन मंदिर बनते थे उसे हम किस नाम से जानते थे, तो बसदी के नाम से जानते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसदी जो था वो क्या था, तो बसदी जो था वो जो है कर्नाटक में बनने वाले जो जैन मंदिर थे उसको हम बसदी के नाम से जानते थे। जो जैन धर्म में जो मूर्तियाँ बनती थी उसमें सबसे पहले जो मूर्ति बनती है जिनका नाम है गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली, जो स्वर्ण बेलगुला यानी कर्नाटक में देखने को मिलती है।
दूसरा हमें अहिंसा की मूर्ति मिलती है, जो ऋषभनाथ यानी जो पहले तीर्थंकर थे उनकी मिलती है, जो मांगी तुंगी पहाड़ी यानी महाराष्ट्र में मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं जियानालाय मंदिर। उसके बाद हम देखते हैं दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में, जो हमारे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भीम प्रथम थे उनके द्वारा बनवाई गई थी, उनके जो मंत्री थे उनके द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं गिरनार मंदिर, पलिताना मंदिर, युक्तागिरी मंदिर, ये सभी के सभी हमें जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। अन्य जो जैन साहित्य हैं उसमें हम देखते हैं भगवती सूत्र को। तो जो भगवती सूत्र है इसी से हमें 16 महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। तो जो 16 महाजनपद हैं उसका जो हमें है वर्णन जो है भगवती सूत्र में मिलता है। दूसरा है न्याय धम्म कहा सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाएँ मिलती है। जो आपका कुवलय माला है उसमें हमें हुड़ों की जानकारी मिलती है, जिसके लेखक जो है उद्योतन सूरि थे। चौथा हमें परिष्ट वर्मन जो मिलते हैं उसमें हमें चालुक्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके लेखक जो है हेमचंद्र थे। पांचवा जो है हमें आवश्यक सूत्र जो है जिसमें हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जो आपका छठा है जो भद्रबाहु चरित्र है जिसमें हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो है भगवती सूत्र है, न्याय धम्म कहा है, कुवलय माला है, परिष्टि वर्मन, आवश्यक सूत्र, भद्रबाहु चरित्र। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उससे पूछते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म का साहित्य जो है किस किस भाषा में थी। तो अर्धमागधी भाषा में थी। कुछ जैन धर्म का जो साहित्य है अपभ्रंश में मिलते हैं। जैन धर्म में जो बोलचाल की भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृत थी। और जैन धर्म का जो साक्ष्य दर्शन के जो है काफ़ी निकट था। प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में जो है महावीर अन्य जैन तीर्थंकरों की जो पूजा है वो शुरू हो जाती है। दक्षिण में जो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजवंश थे उसमें हम देखते हैं गंग राजवंश, कदम राजवंश, राष्ट्रकूट थे, चालुक्य थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जो थे वो जैन धर्म को संरक्षण देते थे। तो इसमें हम इन चारों को जो है मुख्य रूप से देखते हैं। जो जैन धर्म के जो संरक्षक जो राजा थे जिनमें हम देखते हैं बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे, अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे वो भी हर्यक वंश के थे, उदयन जो थे वो भी हर्यक वंश के थे, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार जो थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और छठवें हैं जिनका नाम है खारवेल शासक जो कलिंग के थे। और सातवें जो हैं राष्ट्रकूट शासक जिनका नाम अमोघ वृक्ष था। और इनकी जो रचना है वह है प्रश्नोत्तर मल्लिका जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। ये भी जो थे वो हमारे जैन धर्म के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में जो जैन धर्म है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।